ओवर थिंकिंग क्या है? आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग के दुष्प्रभाव: पहला, इससे तनाव बढ़ जाता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। तीसरा, ज्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी बस सोचता रहता है और करता कुछ भी नहीं, इससे वह निष्क्रिय हो जाता है। चौथा पॉइंट, यह नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है। पांचवा, किसी भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकता है। छठा, इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। सातवां, हर चीज में शक करने लग जाता है। और आठवां, एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोजाना के कामों में सही से ध्यान ही नहीं लग पाता। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि कभी न खत्म होने वाले विचारों की आंधी को रोकें, क्योंकि यह ज्यादातर नकारात्मक ही होती है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग से बचाव के बारे में 6 तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ध्यान भटका ले। जब भी ओवर थिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह लगा ले। यानी जब भी आप किसी चीज पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप उस चीज से अपना ध्यान हटाकर कहीं और पर ध्यान को केंद्रित करें। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाएं, या फिर कुछ पढ़ने लग जाएं, या फिर पुशअप्स लगा लें। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवर थिंकिंग से आप बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज को रोकने के लिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि यह हो रही है। ओवरथिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आपको जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दे, अर्थात कि उस बारे में सोचना ही बंद कर दे। पॉइंट नंबर 3, विचारों का दमन ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर, बांध कर रखने से वह और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया, आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाएं। इसे कहते हैं विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। पॉइंट नंबर 4, अपने विचारों को सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर बन के विचारों की बदतमीजियों को देखें, फिर थोड़ा उन पर हंसे और कहें कि क्यों फालतू में भी बिना मतलब के दौड़े जा रहे हो। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम पर ले आएंगे। पॉइंट नंबर 5, रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते हैं, यह डिफॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम भी देना है, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यह भी ओवर थिंकिंग रोकने का अच्छा तरीका है। पॉइंट नंबर 6, ध्यान या मेडिटेशन। ओवर थिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है। यह अपने दिमाग को रीसेट करने जैसा है। इसलिए आपको ध्यान करने की आदत डेवलप करनी होगी, यानी मेडिटेशन करने की आदत को डेवलप करना होगा। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग 1 2 3 पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में 5-10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशान करेगी, लेकिन घबराएं नहीं, यह धीरे धीरे कम हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स और अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, इसलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो, अपने अतीत या भविष्य की चिंता को साइड में रखो और बस डटे रहो, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।